अजीजों, आप सबों को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थोमा के जीवन से कुछ खास बातें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और 40 दिन तक अलग अलग स्थानों पर लोगों को, विशेष करके शिष्यों को दिखाई देते रहे। और एक दिन जब शिष्य, दरवाजा बंद था, एक घर में उपस्थित थे, कमरे में थे, थोमा वहां नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजा होने के बावजूद भीतर प्रवेश कर गए। अब प्रभु के पास जी उठने के बाद डिवाइन एंड ह्यूमन पावर दोनों विद्यमान थे। वो कहीं भी किसी स्थान पर जा सकते थे और बंद दरवाजे से भी प्रवेश कर सकते थे। उनके जो शिष्य थे, बाकी शिष्य बड़े खुश हुए, प्रभु को देखकर आनंद से भर गए। उनके प्रभु की प्रतिज्ञाएं उनको याद आ गई और वो खुश हुए खुदावंद को देख के। जब प्रभु वहाँ से चले गए और थोमा बाद में आया तो उन्होंने बताया, हमने प्रभु को देखा है। तब थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथ और पांजर में जो अपनी उंगलियां ना डाल लूं और परख ना लूं कि वो प्रभु है, तब तक मैं कैसे विश्वास करूं। 8 दिन के बाद जब दरवाजा बंद था, थोमा साथ में थे और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए और उन्होंने थोमा को बुलाकर कहा, आ, अपने हाथ और उंगलियां मेरे पांजर और मेरे हथेली में तू डालकर देख और पहचान कि मैं यीशु हूं, तेरा प्रभु, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। थोमा अफसोस से प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, दंडवत किया और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु ने उससे बड़ी खास बात कही और वो मेरे और आप सबके लिए बहुत जरूरी है। विश्वासी हर एक मसीह और अविश्वासी के लिए भी जरूरी है। प्रभु ने कहा, तूने तो देखकर मुझ पर विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास कर लिया। तूने मुझे छुआ है, लेकिन बहुतों ने छुआ नहीं, लेकिन जान लिया, विश्वास किया कि ये हमारा प्रभु है। आज इस संसार में बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर बगैर देखे विश्वास करते हैं, प्रार्थना में वचन के द्वारा संगति बिताकर उसकी सलीब को उठाकर चलते हैं, उसकी सलीब उठाने का अर्थ प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जितनी भी कठिनाइयां आए उनका सामना करते हैं, वे लोग मसीह जीवन में मजबूत और फलवंत हो जाते हैं। यदि मुझे और आपको भी मसीह जीवन में मजबूत होना है तो हमें विश्वासी बनना होगा। प्रभु जी को हम बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी में रोज महसूस कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को जान सकते हैं। विश्वास प्रार्थना के द्वारा और वचन सुनने और उस पर चलने के द्वारा पूरा होना चाहिए। विश्वास एक्शन मांगता है और एक्शन का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, जीवन में, मार्ग में, हर एक जगह महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ साथ है। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो अजीजों, यकीन जानिए कि आप प्रभु के प्रेम को, उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे और फिर ये धन्य वचन कहा जाएगा कि धन्य है जिन्होंने बगैर देखे विश्वास किया। थोमा भारत आए और उसके बाद वो अविश्वासी नहीं परंतु बड़े विश्वासी बने। भारत में उन्होंने कोचीन, केरला से सुसमाचार प्रचार प्रारंभ किया और प्रारंभिक कलीसिया की जो स्थापना हुई है दक्षिण भारत से, संत थोमा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है और अनंत काल तक लिया जाता रहेगा। प्रभु का वो वीर सिपाही बाद में कितना मजबूत प्रभु का सिपाही बना, सेवक बना। उनको पीछे से भाला मारकर मार दिया गया, वो शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम अनंत जीवन की पुस्तक में लिखा है। भारत के लोगों के लिए संत थोमा का जीवन एक आदर्श मसीही जीवन है। उनका समर्पण हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का उदाहरण है। उनका प्रभु से प्रेम एक अलग दूर देश में जाकर सुसमाचार प्रचार करना हमें उत्साहित करता है कि हम
जब एक समर्पण के साथ किसी नई जगह में जाते हैं, यकीन मानिए खुदावंद आपके आगे आगे चलेंगे। और जब आप चाहे किसी भी स्थान पर रहते हो, कहीं भी नौकरी करते हो, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, विश्वासी बनेंगे, विश्वास में संदेह नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आप जगत में परमपिता परमेश्वर की ज्योति बनेंगे और बहुत से लोगों को अंधकार से निकालकर प्रभु के पास लाने का माध्यम बनेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आमीन।